जो एप्लीकेशन है वो क्या है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, पहले ये देख लेंगे, आप स्टेटमेंट क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इज 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा वो होगा Q/epsilon naught। ये कहती है गॉस थ्योरम। इन्हें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, दूसरा तरीका एक और था फ्लक्स निकालने का हमारा। फ्लक्स क्या था हमारा, E.ds, ये भी था एक एरिया। क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें इसमें क्या फर्क होता है कि गॉस थ्योरम इज अप्लाइड ऑन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इसे क्या कहते हैं, अ क्लोज सरफेस। ओके, जो सरफेस बंद हो, इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो यहाँ क्या कर देते हैं, इस फ्लक्स को इसे क्या कर देते हैं, E.ds, और बंद कर देते हैं सरफेस को। तब कह सकते हैं कि ये Q/epsilon naught है और इसके अंदर जो चार्ज है वो इनसाइड चार्ज है। ठीक। सबसे पहली बात क्या होती है, फॉर एनी पॉजिटिव चार्ज, फॉर एनी पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज ले लूं Q पॉइंट चार्ज, तो एक सरफेस बना दो इसके तरफ, किसी भी तरह की शेप का हो, चाहे शेप से कोई मतलब नहीं होता सम्राट। तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होंगी वो कितनी लाइंस होंगी, लेकिन ये सरफेस कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर E.ds Q/epsilon naught होगा। अगर ds यूनिफॉर्म है, इफ ds इज यूनिफॉर्म, इसे कह देते हैं सिमेट्रिकल अराउंड चार्ज, we can calculate the electric field। हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब उसकी शेप नहीं पता होगी तो हम नहीं निकाल सकते। तो इफ द surface is spherical, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे E, और इसका रेडियस क्या बना लेते हैं, R। तो कितना एरिया हो जाता है स्फीयर का, 4πr²। तो Q/epsilon naught, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाया करती है Q/4π∈r²। क्लियर। और किसी छोटे एंगल पर देखना चाहें, कोई छोटा एंगल ले लें यहाँ पे d∅ या d⍵। ठीक। तो क्या करते हैं उस केस में, इसे इसे क्या करते हैं उस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, क्योंकि पूरा एंगल जो हमारा कितना है, 4π है। ठीक है, पूरा एंगल हमारा 4π है। तो उस केस में छोटा एंगल लगा दिया करते हैं, छोटे एंगल पे यहाँ पे छोटा एरिया लगा दिया करते हैं। छोटा एरिया कितना बनेगा, ds, एरिया का वेक्टर ऐसे होता है, ये होता है r² d⍵, ये होता है। तो इसी केस में क्या करते हैं, यहाँ पे Q/r²∈ और यहाँ लगाते हैं d⍵, ऐसे लगा देते हैं। ठीक। छोटा एरिया हमारा बनता है r² d⍵, ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 4π एंगल पूरा लग जाएगा। तो 4π∈0 r हो जाएगा।
चलिए इसके बाद हम लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहली बात तो ये आती है कि प्रूफ ही कर लें, गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे भी देख लेते हैं कि भाई फ्लक्स कैसे निकलता है। थोड़ा सा फ्लक्स अगर यहाँ से निकालना चाहें इस वाली चीज से, तो ई से भी कर लेते हैं, इसका रिवर्स भी चेक कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया किसका लेना है, ये लेना है डीएस, लेना है हमें डीएस ऐसे। ठीक, तो ये देख लेते हैं ये थोड़े से एरिया में कितना बनता है फ्लक्स। तो ई कितना होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना बनता है, डी ओमेगा आर स्क्वायर। ये बन जाता है हमारा ई डी एस यानी फ्लक्स ऐसे। तो जब हम पूरा देखते हैं इसको, डी ओमेगा छोटा सा एंगल है, जब इसे पूरा देखते हैं हम और नीचे लगा देते हैं इसके आर स्क्वायर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसे बोल देते हैं कन्वर्स ऑफ गॉस थ्योरम। तो क्यू, तो पूरा एंगल कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल होता है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये कट जाया करता है नंबर, तो कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बना, फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम का प्रूफ भी कर देते हैं इसे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ऐसे बोल देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे प्रूफ भी कर देते हैं। लिखने की बात है, सिर्फ देखने की बात है, ऐसे देखा जा सकता है, बताया जा सकता है। कंफर्म हुआ सम्राट? यहाँ तक का मैटर कंफर्म हो गया सम्राट? ओके, शाबाश। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं कौन कौन से हैं। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें? ठीक है सर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस तरीके से हम। तो पहला केस लेते हैं हम, इन्फिनिट चार्ज शीट। ये पहला केस है हमारा। ठीक, तो इस केस में हम एक इन्फिनिट चार्ज शीट बना लेते हैं। इन्फिनिट चार्ज शीट कैसी बननी चाहिए, ऐसे बन जाती है, देखो ये बना लेते हैं ऐसे। ये बना ली मैंने इन्फिनिट चार्ज शीट, जिसकी मोटाई बहुत कम है। इसकी मोटाई कैसी है सम्राट, थिकनेस कैसा है इसका, बहुत कम है, ये इसका थिकनेस है ऐसे। हो गया। तो इस इन्फिनिट चार्ज शीट में चार्ज भर देते हैं यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये चारों तरफ से इन्फिनिट है, तो बोर्ड पर इन्फिनिट तो नहीं दिखाया जा सकता, चार्ज कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन शीट, इसे कहते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा कूलम पर मीटर, यानी कि लिख देते हैं प्लस सिग्मा ऐसे। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, और ये इन्फिनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इन्फिनिट की तरफ जाएंगी, इधर भी और उधर भी। तो हम यहाँ कर लेते हैं कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस। तो कुछ इस तरह का गॉसियन सरफेस बना लेते हैं।
सिलेंड्रिकल शेप का हो, चाहे चाहे जैसा चाहे, बंद टाइप का होना चाहिए बस। इस तरह का बना लेते हैं, यूं बना लेते हैं ऐसे, यूं। तो यहाँ देखा जाए सम्राट, तो इसका एरिया इधर को निकलता है ds, इधर को निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया इधर को निकलता है, इधर को निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, लेकिन इस सरफेस में एरिया ऊपर को निकलता है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं m, इसे ले लेते हैं n, इसे ले लेते हैं o, ठीक। और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है जो हमने लिया है, इस पर हम देखते हैं कि ये कहानी कैसे हो रही है, कैसे ये घटना घट रही है। क्लियर। तो हम देखते हैं अप्लाइंग गॉस थ्योरम ऑन दिस क्लोज्ड सरफेस। अप्लाइंग गॉस थ्योरम ऑन दिस सरफेस। तो पहला फ्लक्स कहाँ देखा जाए, n पे देखा जाए। तो 5n प्लस 5m प्लस 5o, और टोटल जो इसके अंदर चार्ज बंद होगा, कितना चार्ज बंद होगा इसके अंदर, इसका जो एरिया है ds है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा ds, एक एरिया में कितना है सिग्मा, और कितना एरिया लिया तुमने, वेक्टर बना सकते हैं यहाँ पे वेक्टर बना सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर दे सकते हैं, डायरेक्शन है सब में, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वेक्टर देने की कोई जरूरत नहीं, ये मैग्नीट्यूड में आ जाता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको देख करके। हाँ शाबाश, आगे चले। अब इसके बाद आता है कि एन में कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो ये निकल रहा है ई डी एस कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, दोनों पैरेलल है। इसके बाद यहाँ एम में कितना निकल रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो ई डी एस कॉस 90 सरफेस में। इसके बाद देखते हैं यहाँ भी ओ पे देखते हैं, तो ई डी एस कॉस 0, ये हो गया सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है सम्राट, 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये 1 हो जाएगा, ई डी एस ये 0 हो जाएगा, और ये भी ई डी एस हो जाएगा। ये हो गया सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 ई डी एस हो जाएगा, 2 ई डी एस सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस कट जाएगा, तो ई का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट चार्ज शीट। अगर पॉजिटिव है तो बाहर को जाएगा, नेगेटिव है तो अंदर को जाएगा। अगर ये शीट नेगेटिव कर दी जाए, ऐसे माइनस सिग्मा कर दें इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाती है, ऐसे इन्फिनिट से आती है यूं, ऐसे आ जाती है, और पॉजिटिव कर दें तो इसमें से चली जाती है, बाहर चली जाती है। कंफर्म हो रहा है सम्राट? ओके चलिए, और इसमें छोटा सा एक एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि दो चार्ज शीट है हमारे पास, उनके इधर उधर या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। आप इसको नोट करें, मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ। तो हमारे पास दो चार्ज शीट हैं इस बार, ये एक एग्जाम्पल है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये हमारे काम आता है कैपेसिटर के अंदर। इस पे है प्लस सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा, और ये दोनों ही शीट जो है इन्फिनिट है, चार्ज से भरी हुई है, लेकिन शेप जो है वो हमने दिखा दी है खड़ा करके, इनको खड़ी हुई शीट्स हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास रीजन फर्स्ट, यहाँ पर है रीजन सेकंड, और यहाँ पर है रीजन थर्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। तो हम पहले पॉजिटिव का फील्ड बनाते हैं। तो पॉजिटिव से फील्ड निकलता है, इन्फिनिट को जाता है ऐसे, इधर भी इन्फिनिट को ही जाएगा ऐसे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी फार्मूला बनाया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेगेटिव सीट है उसका फील्ड कैसा होगा। तो नेगेटिव सीट में फील्ड आता है, इन्फिनिट से आता है, तो इन्फिनिट से आएगा फील्ड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर से भी इन्फिनिट से आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्शन का यूज करते हुए तुम बड़े आराम से बता सकते हो कि कौन से एरिया में कैसा फील्ड है। रीजन फर्स्ट की बात करें सम्राट, तो कैसा फील्ड है, एक आने वाला है एक जाने वाला है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें 0 आ जाएगा। रीजन सेकंड में भी तुम बता सकते हो, दोनों फील्ड, ये भी जाने वाली है ये भी जाने वाली है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, इसे जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद इस रीजन में देखते हैं थर्ड में, इसमें कैसी हो जाती है, एक जाने वाली है एक आने वाली है, तो ये भी माइनस हो जाती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी 0 हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो जाती है। मिल गया। तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फील्ड निकालने का ये तरीका है। ये कहाँ काम आती है चीज, ये काम आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में काम आ जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट पैरेलल होती हैं कि नहीं होती हैं बताओ, तो वहां कौन सा फील्ड लगा दिया जाता है, यही वाला फील्ड लगा दिया जाता है, ये वाला फील्ड वहां इस्तेमाल कर दिया जाता है, यानी ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो ये हमें याद रहे तो हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं कि प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस से क्या निकाल लेते हैं, कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कंफर्म हो रहा है, क्यों सम्राट? जी शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन चार्ज। तो इन्फिनिट लाइन चार्ज बना लिया जाएगा, पहले ऐसे बना लो, डिफाइन क्या किया जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज डेंसिटी, इसे कहते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी 1 मीटर में कितना है लैम्डा। तो हम कर लेते हैं कंसीडर a Gaussian surface around charge, लेकिन ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो कैसा रहेगा, इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकल रहेगा। तो इसके चारों तरफ एक सरफेस बना लेते हैं जो सिलेंड्रिकल हो, तो ये बना दिया सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहाँ पर कोई एरिया लेते हैं ds, तो बाहर की तरफ यहीं पे एक फील्ड ले लेते हैं ऐसे, यहाँ अगर कोई एरिया लेते हैं तो इस तरफ को जाता है और फील्ड जाता है इस तरफ को,
ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और ये लेंथ जो लेते हैं जिसमें हमने लिया है फील्ड को, उसे एल ले लेते हैं। बहुत सिंपली हम लिखते हैं अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम ऑन सरफेस। तो सरफेस हमारे पास, हमने एक ए लिया है, एक पॉइंट बी लिया है, तो फाइव ए प्लस फाइव बी, क्योंकि यहाँ भी एक जैसा ही होगा, यहाँ ले लूँ या यहाँ ले लूँ, ऐसे यहाँ भी एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो इसको मान लो मैं सी भी ले लूँ, ए बी सी, तो फाइव सी, तो कुल चार्ज इसके अंदर कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो लेमडा इंटू एल और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कहती है गॉस थ्योरम, ऐसा बोलती है गॉस थ्योरम। चलिए, अब मैंने देखा कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये सरफेस पर जो एरिया आ रहा है सम्राट, सरफेस पर जो एरिया आ रहा है वही मेरे काम का है, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल डेवलप कर रहा है। बाकी यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90, यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 90, क्योंकि एरिया इधर को निकलेगा ds। तो ये वाला ही दोनों सेम डायरेक्शन में। तो पहले मैं क्या लिखूं, 5a, 5a ये रहा, ठीक है। तो इसे लिख दूंगा e ds cos 90, उसके बाद d में लिखूंगा e ds cos 0, उसके बाद इस पे लिखूंगा c पे, तो e ds cos 90, उसके बाद इक्वल लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये नंबर क्या हो जाएगा सम्राट, 0, ये 0, ठीक है। ई डी एस कॉस 0 होता है 1, तो ई डी एस किसका लगा, ये लगा है बी वाले का, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, उसके लिए सिलेंडर की रेडियस की आवश्यकता पड़ती है। तो रेडियस यहाँ पे ये आर मान लेते हैं, ऐसे, क्लियर। 2 पाई आर एल, यहाँ लिखते हैं ई 2 पाई आर एल लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम ई निकालते हैं तो लेमडा एल को हटा देते हैं अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, आर पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। तो सम्राट याद हो जाएगा ना, जी सर। ओके थैंक्स। एक और बचा, उसे भी कर दें, चैप्टर खत्म। चलिए थोड़ा सर रेस्ट कल कर ले करें दो। सर, कल करिए सर। तेरी मर्जी, कल कर लेंगे, ठीक है, सर ओके तो कल ही कर। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके सर। जितना समझ में आए उतना करें, ठीक है।